हेलो एवरीवन, अनुतिशा चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ छोटी सी रेसिपी जो बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये मैंने आलू उबाल लिए हैं, कुछ ये आलू उबाले हैं, छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं। यहाँ मैंने आलू उबाल लिया है और फिर इसके साइड मैंने दूसरे में ले लिया है आटा। ये मैंने एक छोटे परात में लिया है आटा। आटे में मैंने डाला है अजवाइन, दोनों हाथों से क्रश करके, और फिर इसके बाद मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें घी का यूज करना है, घी नहीं तो ऑयल का यूज करना है, वो भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। इसे थोड़ा खस्ता बनाने के लिए हम ऑयल का यूज करेंगे। रिफाइंड तेल का यूज कीजिए, नहीं तो घी का कीजिए। घी ज़्यादा अच्छा है, घी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोनों हाथों से बनता है तो दोनों से कर लीजिए, नहीं तो एक हाथ से कर लीजिए। मुझे एक हाथ से बन रहा है अच्छे से मिक्स करने में, इसलिए मैं एक हाथ से ही करूँगी। तो इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसके बाद नॉर्मल पानी से मैं इसका आटा, बिल्कुल टाइट आटा, मैं इसका डो रेडी करूँगी। गीला डो नहीं बनाना है, इसका बिल्कुल टाइट आटा गूंदना है। रोटी के लिए हम सॉफ्ट गूंदते हैं, पर सॉफ्ट नहीं, थोड़ा टाइट गूंदना है इसे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंदिएगा ताकि गीला ना हो जाए आपका। इसलिए धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे बिल्कुल टाइट डो बना लीजिए। इसे हम अच्छे से चलिए गूंद लेते हैं। फिर इसके बाद आगे हम जो आलू उबाल रखे हैं उसको फिर दिखाते हैं क्या करना है। ओके, ये देखिए हमारा आटा यहाँ रेडी हो चुका है। ये देखिए आटा बिल्कुल टाइट है। बस 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए हम रख देते हैं। फिर इसके बाद चलिए हम आलू की बना लेते हैं मसाला। आलू यहाँ मैंने छील लिया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल। फिर 4-5 फिर यहाँ 2 से 3 खड़ी मिर्च लाल है, ये लाल वाली मिर्च है, वही मैं बिल्कुल बारीक करके हाथों से डाल रही हूँ। आप चाकू से भी डाल सकते हैं, मैं हाथों से ही कट कर रही हूँ, छोटा छोटा बारीक बारीक। फिर इसे अच्छे से हल्का ब्राउन कर लीजिए। फिर इसके बाद जो आलू आपने मैश किया है उसे अच्छे से इसमें डाल दीजिए। और आलू का ध्यान रखिए, बिल्कुल इसमें गांठ नहीं होना चाहिए। आलू को इतने अच्छे से मिक्स करना है, मैश करना है, ताकि आलू बिल्कुल अच्छे से हमारे मिक्स हो जाए। और जो हम इसमें बनाएंगे आगे रेसिपीज़ की, इसके लिए आलू बिल्कुल अच्छे से मैश किया होना चाहिए, बिल्कुल इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। और सबसे मेन इसमें मैंने डाली है पाव भाजी मसाला। इससे क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसकी जगह अगर नहीं है तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें पाव भाजी मसाला ही ऐड किया है। इसमें गरम मसाला अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर देना है। अगर खट्टापन थोड़ा चाहिए आपको तो इसमें नींबू का यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या है, टेस्ट बहुत और भी थोड़ा अच्छा आएगा, पर मैंने नहीं डाला है। आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाली है धनिया की कुछ पत्तियाँ। धनिया की पत्ती डालने से क्या है, टेस्ट और ज़्यादा ही बढ़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सब्जियों में या मसालों में धनिया पत्ती रेडी डालती हूँ, यूज करती हूँ। चलिए अब इसे हमें अच्छे से रेडी हो गया है। चलिए हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करते करते हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं, ताकि इसमें कुछ भी आलू के थोड़े से भी गांठ ना रहे। तो इसे चलिए हम जल्दी जल्दी ठंडे भी कर लेते हैं और मिक्स भी कर देते हैं। और ये जो हमारी खड़ी मिर्च दिख रही है ना, लाल वाली कटी हुई, उसको निकाल देना है, ताकि ये हमारे मसाला जब भरते समय ये फटे ना, इसलिए ये जो मिर्ची है वो हम निकाल देंगे। चलिए हम तीसरा रेडी करते हैं। तीसरा रेडी करने के लिए हमने लिया है आटा। फिर इसके बाद मैंने लिया है आटा, थोड़ा सा ही आटा लिया है, 2 बड़े चम्मच से मैंने ये आटा लिया है। ये आटे का हम बनाएंगे थोड़ा सा छोटा सा घोल, जो कि ये हमारा मेन है इस रेसिपी में। फिर इसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया है, और नमक डाल दीजिए इसके स्वाद के अनुसार। और रेड मिर्ची भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अगर थोड़ा तीखापन चाहिए तो मिर्ची यूज कर सकते हैं। इसका हम एक घोल रेडी करेंगे। फिर इसके बाद मैंने डाला है 2 चम्मच, बड़े चम्मच से सूजी डाला है। सूजी मेन है इसमें। सूजी से क्या होगा, बहुत क्रिस्पी और थोड़ी करारी टाइप की बनेगी ये हमारी रेसिपी। तो इसलिए हमारी रेसिपी में सबसे मेन यही है, क्योंकि इसका घोल हमें रेडी करना है। घोल देखिए बिल्कुल इस तरह से बनना चाहिए, ना पतला ना गाढ़ा, बिल्कुल इस तरह बनना चाहिए, जो कि मैंने बना लिया है। अब इसे मैं आगे बताऊंगी इसका यूज हमें कहाँ करना है।
चलिए हमने इसे बना लिया है, बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। सूजी से क्या है बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हो जाती है और बढ़िया। और ये देखिए हमने आटा 10 मिनट के लिए रखा था, हमारा आटा यहाँ सेट हो चुका है। तो आटे का आधा भाग मैं ले लूँगी। जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी से बड़ी मैं रोटी बनाऊँगी, जो एक ही बार में मेरे काफ़ी सारे नाश्ता रेडी हो जाएं और टाइम भी कम लगे और जल्दी फटाफट तैयार हो जाए। इसलिए मैंने आटे का आधा भाग मैंने ले लिया है और इसे अच्छे से रोटी की तरह मैं बेल लूँगी। जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं उससे थोड़ी हल्की सी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं, हल्की सी। इसे देखिए मैंने रोटियों की तरह अच्छे से बड़ी साइज़ में रोटी बेल ली है। फिर इसके बाद जो हमने ये मसाला रेडी किया है ना, ये मसाला हमें इस पे लगाना है। इस पे हमें लगाना है अपना ये मसाला, बिल्कुल अच्छे से पूरे ये जो रोटी बिछाई है हमने, रोटी पे ही अच्छे से बिछा देना है इस मसाले को। बहुत अच्छे से लगाना है, ना मोटा लगाना है ना पतला लगाना है, बस इसे पैक कर देना है। मसाला तो बहुत अच्छा तैयार हुआ है, तो इसके ऊपर मसाला तो अच्छे से भरना बनता है, पर इतना भी नहीं भरना है, मीडियम भरना है, ना ज़्यादा ना कम। इससे अगर ज़्यादा कर देंगे तो हमारा ये नाश्ता ख़राब हो सकता है, इसलिए जितना भरना चाहें उससे कम। यहाँ भरने के बाद जैसे मैं कर रही हूँ, हाथों से, दोनों हाथों से साइड साइड ऐसे लेके इसके गोल गोल ऐसे बनाने, बिल्कुल टाइट, जितना आपसे हो सके उतना टाइट बना दीजिए। ऐसे टाइट करके थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर दीजिए। बस इसी तरह हमें पूरी रोटी को पैक करना है। अच्छे से इस तरह हम पैक कर देंगे और बनाते जाएंगे बिल्कुल टाइट हाथों से। जितना आप में दम उतना ही टाइट कर दीजिए। बस इतना ही हमें अच्छे से इसको टाइट कर देना है। बेलते ऐसे करते जाना है दोनों हाथों से, आराम आराम से, कि फटे ना। फिर इसके बाद हमारा पैक हो जाता है ना, फिर इससे अच्छे से दोनों हाथों से गोल गोल इसी तरह घुमा दीजिए। थोड़ा लंबा हो जाता है और सेट हो जाता है हमारा मसाला भी। फिर इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा बन चुका है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और चाकू से कटिंग कीजिए या किसी चीज़ से भी कीजिए, पर देखिए हमारी चाकू से हम कटिंग कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छे से कटिंग, इसकी शेप बन रही है। इसी तरह हमें सबको, जितने भी हमने बनाए हैं, इन सभी को इसी तरह काट लेना है। गजब का नाश्ता है ये। आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ सुबह या शाम को ले सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ऐसा नाश्ता नहीं है जो बच्चों को भी पसंद ना आए। हमने थोड़ा तीखा इसमें कम रखा है इसलिए, क्योंकि बच्चों को भी पसंद आए। बच्चे तो तीखा थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए ये टमाटो सॉस के साथ खिलाइए बच्चों को, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए ऐसे हमने डिज़ाइन काट लिया है। फिर इसके बाद इसे हाथ में लेना है, दोनों हाथों से, हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दीजिए इस तरह। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कर दीजिए, हल्के हाथों से, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है। और ये देखिए हमारा डिज़ाइन का डिज़ाइन भी रेडी हो गया और नाश्ता का नाश्ता भी रेडी हो रहा है ना। अच्छी रेसिपी है, बच्चों को खिलाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए हमारा बन के ऐसा लगता है, अच्छा लग रहा है ना देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छा नाश्ता ये बन के तैयार होता है। बच्चों को तो पसंद आता ही है, बड़ों को भी आता है। तो आज मैं बना रही थी, सोचा आप लोग से शेयर करूं, इसलिए मैंने आप लोग से किया भी। फिर इसके बाद ये देखिए हमने ये घोल रेडी किया था ना आटे का, अब यूज़ होगा। अब आप मैं देखिए इसका क्या करती हूँ। यहाँ मैंने रिफ़ाइन ऑयल लिया है, गरम हो चुका है। रिफ़ाइन अगर ऑयल नहीं यूज करना चाहते हैं आप लोग तो इसकी जगह आप घी भी यूज कर सकते हो, वो तो ज़्यादा ही अच्छा है, पर मैंने यहाँ तेल का यूज किया है। फिर इसके बाद ये जो हमने नाश्ता रेडी किया है ना, इसको डुबो के इस तरह अच्छे से दोनों तरफ अच्छे से घोल इसमें लगा लेना है। फिर इसके बाद कढ़ाई में डालते जाइए। जितने भी आपके ये बने हैं, जितने कढ़ाई में आ सके उतना ही डालिएगा। ये देखिए इसी तरह सारे मैं जितने भी इसमें कढ़ाई में आ सके मैं उतना ही डाल दूँगी। और तेल भी मैंने देखिए कुछ खास नहीं लिया है, ठीक ही ठाक लिया है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा ही तेल में हमारा ये नाश्ता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हम सारे जितने भी कढ़ाई में आ सके उतने हम इसे इसी तरह अपने घोल में लगा के तेल में छोड़ते जाएंगे। 2-2 मिनट पे इसे हम पलटेंगे और हल्का ब्राउन आने तक हम इसे अच्छे से सेक लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है, नीचे से ये पक चुका है। चलिए अब ऊपर से भी हम पलट देते हैं इसे।
ये देखिए हो गया हल्का ब्राउन। और इसे कम फ्लेम पे ही पकाइएगा, क्योंकि ज़्यादा पे पकाएंगे ये अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे, ऊपर से मतलब पके लगेंगे, अंदर से कच्चे लगेंगे। इसलिए कम फ्लेम पे ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा तैयार होता है ये नाश्ता। अंदर से भी पका होना चाहिए। यहाँ हमारे रेडी हो चुके हैं इसी तरह। अब बहुत खस्ते और बहुत अच्छे नाश्ता बना था। लग नहीं रहा था कि हमने ये आटे का ही नाश्ता बनाया है। कोई भी खाएगा तो आपका बोलेगा नहीं कि आटे का नाश्ता है, मैदे का ही आटा बोलेगा, क्योंकि बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बना था। और चटनी या चाय के साथ लीजिए तो बात ही अलग है। इसी तरह मैंने दूसरी बार भी बना के आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए। और मैं कर रही थी ना, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी और थोड़े बच्चे शोर मचा रहे थे, इसलिए मैं इसकी आवाज़ नहीं दिखा पाई आप लोग को। फिर इसके बाद में लास्ट में थोड़ी सी कचौड़ियाँ मैंने बना ली सिंपल। थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ी सी कचौड़ियाँ मैं बना लेती हूँ। पर ये नाश्ता कचौड़ी समोसे से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सच में बता रही हूँ। आप लोग बना के ट्राई करके देखिए, समोसा कचौड़ी खाना भूल जाएंगे ये नाश्ते के आगे। बहुत खस्ता बना है और बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बना था। और धनिया की चटनी के साथ तो मज़ा ही आ गया खा के। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। चलिए आज की वीडियो रेसिपी आप लोग को, आई होप आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बनी है ना, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से करारी है। और धनिया की चटनी के साथ तो बात ही अलग है। चलिए आज की पसंद आई होगी रेसिपी। अगले नेक्स्ट रेसिपी ब्लॉग में मिलते हैं, तब के लिए ओके बाय हैं, टेक केयर।